ये मेरी नई पत्नी। मम्मी तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ से शादी करते हुए हैं? आपने शादी करी, आपको शर्म नहीं आई? ये बताओ। नहीं, मुझे शर्म नहीं। आप दामाद से शादी कर रहे हो, ये तो बताओ। तुमने जो मेरे को खुश नहीं दी वो तुम्हारी माँ ने दिया मेरे को। यार आप खुद की मम्मी से शादी कर सकते हो क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में एक सास और दामाद के रिश्ते को तार तार कर दिया गया है। सास और दामाद एक दूसरे से शादी करके आ गए हैं। आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, फेसबुक पे मैं बहुत सारे न्यूज़ सब देखता था, अब यहाँ भी मुझे ये चीज़ देखने को मिल गया है। ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा था, ऐसा क्या जवानी चल रही थी, आपने दामाद से शादी कर लिया? बात जवानी की नहीं है। जब एक बंदे के साथ लगातार रहते रहो तो उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। फिर भी तो ये आपके बेटी का पति है ना, आपका तो दामाद है ना। मैं जानती हूँ। जब अब इसके साथ रह रहे कि मेरी बेटी तो ज़्यादातर बाहर ही रहती है, ज़्यादातर डे नाइट उसका ऑफिस इतना है, और घर भी आती है तब भी ना मुझे टाइम देती है ना इसको टाइम देती है। अब जब रेगुलर हम इतने सालों से इतने रह रहे हैं, मेरे पति को भी खत्म हुए भी कितने साल हो गए हैं, तो अब शादी कर लोगे? नहीं, शादी करने तो एक अलग ऑप्शन था, लेकिन एक जब एक साथ रहने के साथ अटैचमेंट हो जाती है, चलो भाई हम दोनों में बॉन्डिंग अच्छी बनने लगी, मैं इसका दुख जानती हूँ, ये मेरा दुख जानता है। एक बार डिवोर्स दिलवा देते अपनी बेटी से, फिर शादी कर लेते, उसका तो पूरा घर बर्बाद हो गया ना। उसको बेचारी को पता भी नहीं है ना ये चीज। नहीं, तू बोलेगा कुछ? नहीं पता है। मैं बस इतना बोलूँगा कि मेरा उससे बन नहीं रहा था, क्योंकि वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही थी बिल्कुल। तो डिवोर्स लेना भी एक होता है एक चीज। ये सब जल्दबाजी के चक्कर में हुआ है। बाकी मैंने उसको बोला था कि मेरे को टाइम चाहिए, मेरे को टाइम दे। वो ऑफिस से आती थी, मेरे से खुल के बात भी नहीं करती थी। आती थी ऑफिस से आने के बाद भी अपने काम में लग जाती थी। खाना पीना सब कुछ हम दोनों मिलकर बनाते थे। मतलब नहीं, उसको वो अपने में ही रहती थी, लगी अपने फोन में लगी रहती थी 24 घंटा ऑफिस के लोगों से। अरे वो कुछ भी करती थी, वो तुम लोग का पेट पाल रही थी। पेट पाल रही है। पेट पालने नहीं होता। अब उसका पति, वो तो मेरे को टाइम तो देगी ना कम से कम। अपने ऊपर लेके अच्छी भली लगी लगाई, इसकी जॉब छूट गई है, जॉब चली गई, अब घर में रह रहा है, रोज कोशिश करता है जॉब के लिए, जाता आता है तो करेगा जॉब। पहले भी जॉब ही करता था ना आपका। अब तो शादी कर लिए, 7 वचन ले लिए अपने दामाद के साथ, एक रिश्ते को पूरा खराब कर दिए। दो जिंदगी, आप पता है 3 जिंदगी बर्बाद की है। आपने 3 जिंदगी एक साथ बर्बाद किया, अपनी बेटी का, इसका और अपना, सब कुछ घर में ही कर लिया। तुझे थोड़ा सा दिमाग नहीं आया है? चलो इनका तो एज हो गया, इनका पति, इनको जो भी डेथ हो गया उनका, ये अकेले थी। तेरे पास तो तेरी बीवी थी। मेरे को मेरी बीवी से संतुष्टि नहीं मिल पाती थी, मैं खुश नहीं कर पाती थी। वो मेरे को इनसे खुशी मिलती थी, इनसे बॉन्ड अच्छा बन गया था। ये मेरे को एक जो वाइफ प्यार देती है वो मेरे को ये देती थी, और उनसे बस ये था कि वो मेरे से थोड़ा बहुत बात कर ले, वो भी अगर टाइम मिल जाए तो। अदरवाइज़ वो मेरे से कांटेक्ट भी नहीं करती थी। ऑफिस जाने के बाद मैं वो कॉल तक नहीं करती थी कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, या आके मेरे से पूछती थी तूने खाना खाया, कैसी तबीयत है तेरी। वो तो मेरी तबीयत तक नहीं पूछती थी। भाई मैं क्या करूँ उसका? फिर ऐसी बीवी ना होने से बढ़िया है। तो एक बात बता, अब तू उनको सच्चाई बताएगा कि अभी भी डायरेक्ट ऐसे ही घर चला जाएगा? यहाँ बुलाया है? सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। तो हेल्प मांगने आए हैं आपके पास। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बेचारी का कितना गंदा हार्ट ब्रेक होने वाला है, जिसके लिए वो घर बाहर काम करती है, अपनी एड़ियाँ घिसती है, वो घर के अंदर ही। कोई नहीं, कब आ रही है? कब आ रही है? फोन किया हुआ है, आने वाली है 15-20 मिनट में। कोई नहीं, पहले तू अकेले बात करेगा, पहले उनको समझाएगा कि तूने शादी किया है, ठीक है, उसके बाद इनको लेके आना। नहीं तो बेचारी अचानक से टूट जाएगी पूरा, समझा? आराम से। तो गाइज मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ आजकल समाज में हो रहा है, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है आपको। जैसे वो लड़की आती है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फोन करके बुलाया था, बताओ। हाँ, तुमसे आपको पता है मेरे को ऑफिस में टाइम नहीं होता है, ठीक है? आप फिर भी फोन करके बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ बताओ, ये माला वाला डाल के आए हो? कहाँ से आए हो? मंदिर से आए हो क्या? उसी चीज के लिए बात करनी है मेरे को तुमसे यार। किस चीज के लिए बात करनी है? बताओ क्या बात करनी है? मैंने किसी और लड़की से शादी कर ली है। क्या? लड़की से शादी? शर्म नहीं आई तुमको? मेरे होते हुए बिल्कुल ही? क्या है ये? मैंने क्या प्यार नहीं किया या कुछ नहीं किया? बताओ। आपके साथ प्यार किया ही तो नहीं, तुमने अपने काम से मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है? ये शादी किससे कर ली है ये बताओगे मुझे? अब तुम बैठोगे, तुमसे वही क्लियर करना है मेरे को। मैं बैठने लायक छोड़ा है मुझे इस लायक? तुम बैठो यार, तुम बैठो। आपको शर्म नहीं है क्या? ये बताओ। अब मेरी बात सुनोगे एक बार?
सुनने सुनाने के लिए क्या बचा है बताओ? तुमने मेरे से कभी प्यार किया है अपने काम को लेके? हर समय अपना काम देखा है तुमने। तो आप बैठ के बात भी तो कर सकते थे मुझसे कि बैठ बात के क्या बात मैंने करेंगे। तुमसे कितनी आपने बार डायरेक्ट ही शादी करके मेरे को सुना दी। मैंने ऐसे तुमसे- सुना रहे हो जैसे खुशखबरी सुना रहे हो मुझे। मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश करी है, ना तुम मेरे को ऑफिस में जाके फ़ोन करते हो, ना मेरा हाल चाल पूछते हो। मेरी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तब भी तुमने ये तक नहीं बोला कि तेरी तबीयत कैसी है, ना तुमने दवाई दी मेरे को। क्यों दवाई के लिए पैसे नहीं दिए थे क्या आपको? तो खुद हाल चाल भी तो पूछना होता है, पैसे ही सब कुछ होता है क्या? प्यार नहीं होता क्या? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे पूछा तो कम से कम तुमने मेरे को पूछते तो। 1 घंटा भी दिया खुद से? जब टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस से, बताओ मैं क्या करूं? घर का काम, अगर बाहर का काम नहीं करूंगी तुम तो ऑफिस में शादी कर लो ना, किसी ऑफिस में रह लो फिर। इतने आपकी तरह ना शादी नहीं कर सकते जैसे आपने कर ली, ठीक है? मैं आपसे प्यार करती हूँ, सब कुछ। ये नहीं है कि मैं दूसरों से शादी करके आ जाऊँ बिन बताए। आपने बताओ किस लायक छोड़ा मुझे? ठीक है, आप ऐसा करो, मेरी सौतन को लेके आओ, मैं भी तो देखूं कौन सी सौतन है जो कितना प्यार करने वाली है आपको मुझसे। लेके आओ। ये मेरी नई पत्नी। मम्मी तुम क्या करा मम्मी तुमने? ये आपकी पत्नी है? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ से शादी करते हुए? उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों बिल्कुल नहीं है मम्मी? नहीं, आपको बिल्कुल शर्म हाथ नहीं आई? लगाएगी। आपने अपनी अब बेटी तेरा का ही कोई घर हक बर्बाद नहीं कर दिया। रहा, तेरा कोई हक नहीं रहा इसके ऊपर अब। क्यों नहीं रहा? क्यों? आपने शादी करी, आपको शर्म नहीं आई? ये बताओ। नहीं, मुझे शर्म ना किस आप चीज़ की आएगी, दामाद तुम से ये शादी कर रहे हो, ये तो बताओ। तुमने जो मेरे को खुशी नहीं दी वो तुम्हारी माँ ने दिया मेरे को। तो इसका तू ध्यान रख भी रही है? कितना टाइम हो गया तेरे को देखते हुए मुझे, हैं? तू कभी ध्यान दे रही है इसकी तरफ? साल 1.5 साल से आप ऊपर कुछ हो तो गया। शर्म करती कि अपनी बेटी का घर बर्बाद कर नहीं, दिया इसमें आपने। शर्म की क्या बात है? जब मुझे पता मैं ही देखभाल कर रही हूँ उसके शुरू से, तो ध्यान देते ही नहीं है बिल्कुल भी। मम्मी तुमने कहेंगे नहीं छोड़ा, आपने बताया शादी कर ली मेरे पति से। तो जब तुम नहीं कुछ करोगे तब उसका ध्यान कौन रखेगा? इतना बीमार हो गया था, पता है तुम्हें इस बात का? वो कितना बीमार रहा है लड़का, मैंने उसका इतना पूरा ध्यान दिया है, पूरी सेवा की है उसकी मैंने। अब क्या करूं जब वो उसका कोई है नहीं देखने वाला तो फिर? मेरे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, आपने शादी अपने सास से ही कर ली। कुछ तो सोचते। इसमें सास और दामाद वाली बात नहीं है, बात है केयर टेकिंग करने वाली बात। जब तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को भी गए हुए कितने साल हो गए हैं, केयर टेकिंग करने की बात, एक दूसरे की तरफ ध्यान देने की बात है। तो कब से ध्यान नहीं दे रही तुझे? तो आप ध्यान दोगे, केयर करोगे, मैं सेवा समाज कर रही की। हूँ, मैं क्यों ध्यान दे रही हूँ। माँ बन के अगर वो नहीं कर जब मैंने सकती हो तेरी care? शादी कराई थी, शादी तो पत्नी मैंने करके कराई क्या? थी ना। पत्नी बन के केयर करोगी क्या? मैंने ये ही बताओ। कराई थी ना शादी इसके साथ तेरी। जब तू ही अपना ढंग बदल नहीं रही है तो तू खुद गायब रहती है। तो आप ये कहो पहले से आपका रिश्ता चलता नहीं, होगा। पहले से कोई नहीं था। जब से ये बीमार पड़ा तो खुद बताते क्यों नहीं हो तुम? तुमने मेरा ध्यान रखा आज तक? बताना। ध्यान माने, अगर मेरी मम्मी ने ध्यान रखा तो आप ध्यान सास से क्या? ही शादी उन्होंने मेरे करोगे। को प्यार दिया जो तुम नहीं दे पाई मेरे को, ठीक है? अच्छा प्यार। सारा मान, टाइम सम्मान, ऑफिस प्यार, ऑफिस सब चीज़ ऑफिस, की कितने जरूरत ऑफिस होती आते हो है। यार? आप खुद की मम्मी से शादी कर सकते हो क्या? देखो मान सम्मान मेरी प्यार माँ से सब शादी चीज़ करने की के लिए जरूरत होती तुम्हें- है। उन्होंने मेरे को जन्म दिया, उनसे शादी नहीं कर सकता। इन्होंने मेरे को जन्म नहीं दिया। तो सास भी माँ बराबर होती है, मुझे तो जन्म दिया है। ऐसा कुछ नहीं आज के टाइम में। तुझे गलत कितनी फहमी बार में जी रहे हो। तुझे कितनी बार समझाया हमने कि तू अपना ऑफिस भी देख, कम से कम इतना टाइम तो निकाल कि तू हमारे लिए टाइम निकाल सके। मम्मी आप ये तो देखो कि अगर आप उसकी केयर करोगे, मेरे पति की, सब कुछ, तो शादी करोगी। शादी करके ही आप पत्नी बन के ही सेवा करोगी क्या? माँ बन के सेवा नहीं कर सकती हो? मैं तो सेवा ही कर रही थी, तुम्हारी भी और इसकी भी, दोनों के ध्यान रखती हूँ ना मैं। तो तुम मेरा भी तो कौन सा ध्यान रखने फोन वाला वगैरह कोई होना करते थे चाहिए यार? ना। पूरा टाइम अपना ऑफिस में लगाते एक बेटी की तरफ तो थोड़ा ध्यान देते हैं आप। इसने भी मुझे पूरी अटेंशन दी है, जिस चीज की मुझे जरूरत रही इसने पूरा ध्यान दिया है। अब मैंने तुम ये तुम्हें खुद कितना देख बोला था सकते इसको, हो। बोलो टाइम देने के लिए? देती थी? बोला है मैंने, समझाया था कितनी नहीं, बार कहाँ इसको। देती थी यार? पूरा मैंने टाइम अपनी नौकरी पे भी ध्यान दे, नौकरी अपने एक साइड अपने होती ऑफिस है। के दोस्तों से हंसी मजाक करने में लगा रहती थी। तुझे घर में भी आके तुझे 1 घंटा तूने कब दिया हम दोनों को, बता दे। हमेशा अपने घर पे आके भी लैपटॉप पे लगी हुई है, कॉल पे लगी हुई है, कैसे अपने बात ऑफिस करें? के दोस्तों से हंसी मजाक जब करती थी। उसके इतना दुख में टाइम नहीं है सुन कि रही मेरे हूँ। को टाइम दे हंसी मजाक मतलब करने में। दोस्तों से मैं बात कर रही हूँ। तू जानती है ना? मेरा काम के फोन आती है, तू ऐसा जानती नहीं है है। ना काम 1 के साल नहीं से तो इसके अपने पास दोस्तों से हंसी मजाक भी करती तुम थी। जानती हो मैं ना, दोस्तों से हंसी मजाक मैं बात नहीं करती सुन, हूँ। तू जानती है ना 1 साल से इसके पास काम नहीं है, ये नौकरी की तलाश में लगा हुआ है। इसका नौकरी मतलब तो कि मैं नहीं काम कर तो रही थी। उसी डिप्रेशन में चला था ये, उसी डिप्रेशन में तो चला मैं क्या गया नहीं था। दे रही थी, खर्चा दे रही थी, नहीं, सारा नहीं, काम कर पैसे रही से है। नहीं होता ना बेटा सब कुछ, पैसों से नहीं पैसों होता। से नहीं होता। अपनी बीवी की केयर, बीवी का टाइम चाहिए होता है। तो कोई फायदा नहीं है, आप समझ, मैं समझा रही हूँ ना तुम्हें। एक बात सुन, हम
आराम से एक आप हाथ ही मत लगाओ, आपको बेटी तो बनाने लायक कोई नहीं है, माँ बनने लायक कोई नहीं मेरी अब। माँ कहने से सारे खत्म कर दिए, ये तो देखो मेरी बात तो सुन, अब जो भी हो गया होने दे, जो भी हो गया हो जाने दे। आगे से हम तीनों जने एक ही घर में रहेंगे। क्या मैं घर में रहूंगी? अपनी माँ को सौतन बनाऊंगी? हम तीनों एक साथ मैं नहीं रह सकती, मैं अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती, ठीक है? मैं अपनी माँ को सौतन नहीं मान सकती। और एक साथ भी तो रह सकते हैं ना यार, इसमें करेगी दिक्कत क्या है? आप तो बोलो ही मत कुछ, ठीक है? आप तो कुछ ही मत बोलो। मान जाओ ना यार, एक क्यों बार नहीं मान समझ तो रहे? जाओ। मुझे नहीं मानना, बाहर जाएगी तो मुझे बाहर नहीं रहना। जाएंगे। मैं अब आपके खिलाफ ना, दोनों के खिलाफ हम कंप्लेंट। तीनों जने एक साथ रहेंगे, अच्छे रहेगी हमारे साथ। मैं सेफ नहीं रह सकती, मैं अपनी सौतन नहीं बना सकती, ठीक है? घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ कंप्लेंट करने थाने में, ठीक है? तू थाने जाएगी? हाँ, थाने जाऊंगी मैं। जाके दिखा, जाके दिखा तू। क्यों? जानती है मेरे बारे में? जा नहीं सकती मैं। ये जानती है मेरे बारे में मैं कौन हूँ, फिर भी ऐसी बोल रही है ये। बैठ इधर बैठ, देखो मैं समझा रहा हूँ तेरे को, आराम से समझा रहा हूँ, तू बैठ। आपको पता है ना, एक पत्नी के होते हुए शादी नहीं कर सकते हो, कानूनी अपराध है या नहीं है? लेकिन वो तेरी माँ ही तो है, साथ भी तो रह सकती है ना, क्या मैं दिक्कत नहीं है रह सकती उसमें? माँ के साथ, मैं माँ को सौतन नहीं बना वैसे भी साथ ही तो रह सकती। रही है। मैं कितने सालों से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। और क्या दिक्कत हो और गई? क्या दिक्कत माँ है? है साथ में, किसी माँ को रह क्या रही है। मुझे नहीं रहना, मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगी अब। तो थाने में कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? तेरे को पता नहीं मेरे बारे में तू मैं घर कौन से हूँ? बाहर निकले कौन हो? कौन हो? मैं सब जानती हूँ, ठीक है? मेरे साथ गलत कर दी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तो तेरी करूंगी। कंप्लेंट करेगी वहाँ पे। पति की कंप्लेंट क्यों नहीं कर सकती जब आपने शादी करी है दूसरी? तो देख बेटा, घर की घर में बात रहेगी, शांति रख। फालतू में किसी के साथ इधर उधर निकलने की जरूरत नहीं। तो आप दोनों रहो, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं रह सकती, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं कहीं भी जाऊँ, मैं तुझे घर से बाहर तो निकलने दूंगी नहीं, ये बता रही हूँ मैं। तुम्हारे मैं घर साथ से रह, निकल आराम जाऊंगी, से ठीक तू है? खा आप दोनों पी, रहो, कोई खुश दिक्कत रहो। नहीं होगी। आपको शर्म नहीं आई दोनों को? बिल्कुल भी। जब तुझे सारी सिचुएशन हम मैं बता तेरे को चुके भी हैं। प्यार करूंगा और उनको भी प्यार करूंगा, साथ में आप रखूंगा। मुझे प्यार करते ना तो ये काम नहीं करते, आप मेरी माँ से मैं शादी प्यार नहीं बहुत करते। करता हूँ तेरे को, तो अपनी माँ से पूछ। अगर प्यार करते तो माँ से शादी नहीं करते। मैं तेरे से बहुत प्यार करती, लेकिन तू ही मेरे को टाइम नहीं दे पा रही, मैं कहाँ से प्यार करूंगा यार? अगर टाइम नहीं दूंगी तो शादी करके आ जाओगे किसी से भी। धमकी क्यों दे रहे हो ये बताओ? उसको धमकी क्यों दे रहे हो तुम लोग? धमकी दे रहे, समझा रहे हैं। धमकी दे रहे हो? तो उसको धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है तो नहीं दे रहा, मैं उसको उसको समझा तो क्या कर रहा है? नहीं दे रहे, हम समझा नहीं, रहे हाँ तो समझा क्या रहे हो समझा रहे हो कि तू बाहर सेफ नहीं है? किस चीज के लिए सेफ नहीं है भाई? हैं। हमारे साथ रहेगी ना, हमारे साथ सालों से रहती आ रही है। गलत तुम लोग किए हो ना। भाई एक बात बताओ, तुम्हें हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने को बुलाया ना, तुम हमें हम पे चढ़ रहे हो यार। सॉल्व करना है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो तो हम- करनी पड़ेगी ना प्रॉब्लम सॉल्व। तुम मार क्यों रहे हो भाई? सॉल्व करूँ ना प्रॉब्लम, तुम उसको धमकी क्यों दे रहे हो भाई? तुम लोग बैठ के बात करने आए थे ना यहाँ पे, तो बात ही तो बात कर रहे हो। समझा रहे हैं। एक तो बेचारी पे दोनों को चढ़ रहे हो, मैं सुन रहा हूँ ना सब कुछ। चढ़ नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि भाई देख हाँ। हम ये इकट्ठे समझाना होता है रहेंगे। भाई? ये बताओ, दोनों ही धमकी दे रहे हैं मुझे। चल ठीक है, ये बाहर है, क्या कर लोगे भाई? वो कमाने वाली लड़की है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तुम उसको दबा नहीं सकते हो जो तुम कर रहे हो यहाँ पे। ये करने का कोई हक नहीं है तुम लोग को। हम इस वे में धमकी नहीं दे रहे हैं। मैं एक तो जानती दोनों को हूँ। शादी करके आ गए, गलत काम किए हो, ऊपर से उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो। मैं तभी कह रहा हूँ आराम से बात हाँ। खत्म कर लेते हैं ना यहाँ बैठ हाँ, के। कैसे कैसे खत्म होगा बताओ? इसको ठीक अपने है। घर रख लेंगे, हाँ, और घर- क्या दिक्कत है? वो- हमारे साथ रहेगी। हमारे भाई साथ तू उसके रहेगी। घर में खुद रह रहा है, तुझे पता है? हम उसके साथ मैं- रह रहे हैं। तू उसके घर में रह रहा है, तू घर जमाई बन के, तू लड़का होके अपनी की पत्नी के पैसे पे पल रहा है और यहाँ आके उसको डरा रहा है। मैं डरा नहीं यहीं रहा, लेटा वो- लेटा के मारेंगे अभी दोनों को, बता दे रहे हैं। वो रह भी तो सकती है ना हमारे साथ, वो जाके कैसे रहेगी यार? तू उसके जगह रह के सोच के तो देख, माँ है और आपकी सास है, मैं कैसे रहूंगी ये तो देखो। तू सोच के देखना। चल तू उनके जगह है, ठीक है? अगर तुम्हारी जैसे तुम उनकी जगह हो, ठीक है, तुम्हारा पति अगर शादी करके आ जाता दो वो भी माँ से, तो कैसा लगता? 2 मिनट के लिए सोच के देखना। मैं वो- उसको अचानक से शौक लगाया और तुम लोग उसके ऊपर चढ़ रहे हो। आप ये चीज नहीं, मैं उसे लेके जा रहा हूँ थाने अभी। आप ये चीज देख रहे हो ना हाँ। कि मैंने उसको धोखा दिया है, लेकिन आप ये भी तो देख रहे हैं कि वो उसने मेरे को टाइम का दिया है, उसने वो प्यार का अरे दिया तो है। डिवोर्स लेते ना भाई, डिवोर्स हो जाता है अगर पत्नी पति को टाइम ना दे तो। डिवोर्स लेने के बाद तुम किसी से कुछ भी करवाओ, उसको क्या मतलब है? कानून को तुम लोग अपने हाथ में लिए हो। मैं शुरू से ही सोच रहा था कि ये पहले थाने में कंप्लेंट करता हूँ तुम लोग के खिलाफ। कानून को शुरू से ही हाथ में लिए हो और दोनों जाओगे जेल। चलो ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो, आप चलो। अगर मैं इसको कैसे- डिवोर्स के लिए बोलता तो अपनी माँ से करवाते। एक बात बताओ शादी। अरे आप उसकी माँ से प्यार करते हो, हाँ। आपका डिवोर्स हो जाता है उससे। आप किसी भी औरत से शादी करो, उसको उससे क्या मतलब है? ये नहीं करती ना साइन, मेरे को पता है। कुछ भी क्यों नहीं करती भाई? तुम उसको नहीं बताते?
एक बार किसी से सलाह लोगे, अगर तुम प्यार करते हो, मैं मानता हूँ, चलो प्यार किसी भी उम्र में हो जाता है, किसी भी एज में हो जाता है, लेकिन उसको हैंडल करना सीखोगे ना। उम्र दराज औरत आप ही से बात कर रहे हैं। चलो आप चलो, आप चलो, बहुत समझाया था, आप चलो यहाँ से। बात करते हैं। भाई, चलो पुलिस- मैम। पुलिस कंप्लेंट मत करवाओ। पुलिस कंप्लेंट नहीं, आप तुम लोग इनको दबा नहीं सकते हो, इनको जो मन करेगा वो करेंगी, फिर देख लेते हैं तुम लोग क्या उखाड़ोगे। इधर आओ, इधर इधर चलो, चलो। मान जाओ यार, प्लीज मत जाओ मुझे ना। नहीं मानना,